ठीक है, 11 क्वेश्चन मॉडुलस में क्या कह रहा है, ये मैंने कल करा दिया इवनिंग में। 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने कल इवनिंग में करा दिया। और बोले, और कोई डाउट? रिपीट नहीं करेंगे अपन बार बार, है ना। 22 सर 8 भी 8 में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में मॉडुलस में x प्लस 7। इसके जैसा ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था इवनिंग में, है ना। जैसे कि इसके जैसा क्वेश्चन कौन सा था, 14 नंबर का था, बिल्कुल इसके जैसा था। 14 थोड़ा ज्यादा बेटर है इससे, तो मैंने कराया हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अब देखें, इसके अपन लोग सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लो, चाहो तो बाद में कर लो, आपकी इच्छा भी कर लो तो बेटर है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 3 और अपॉन में क्या है भाई, मॉडुलस में x प्लस 7। तो मॉडुलस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यहीं पे, तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो सिर्फ दो ही केस बनने वाले हैं हमारे यहाँ पे, एक 0 से छोटा और एक 0 से बड़ा। केस 1 हो जाएगा x लेस देन 0 और केस 2 हो जाएगा भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x के 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 7 नहीं होता तो फिर x के 0 होने से प्रॉब्लम होती, तो फिर यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते तो ज्यादा अच्छा लगता, या फिर x डज नॉट इक्वल टू 0 करके बाद में 0 हटाना पड़ता है, ठीक है ना। इससे अच्छा पहले नहीं लो ना तो ज्यादा बेटर है। तो फिलहाल तो इधर कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। तो 0 से छोटी मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, जैसे कि -1। तो मॉडुलस के अंदर -1 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू मतलब मॉडुलस हट के माइनस के साथ में ओपन हो गई, है ना। तो माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस एक्स प्लस 7। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ताकि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस 7 हो गया, और माइनस को जैसे ही मैं उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन में अरेंज कर लेते हैं। ये आपको 2 देगा, ये आपको 3 देगा, ये आपको 7 देगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उससे बड़ी 3 है और सबसे बड़ी 7 है। और यहाँ पे कहीं पे भी पावर इवन नहीं है तो प्लस माइनस चलेगा, अल्टरनेटिवली साइन चलेंगे। मुझे चाहिए 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो 2 से 3 और 7 से इन्फिनिटी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इससे और इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बोल रहा है 0 से छोटा, और इधर कहीं से 0 से छोटी वैल्यू दिख रही है आपको, तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब 5। इसका और इसका कॉमन निकालोगे 5 निकलेगा, आप निकाल लेना आराम से, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। और डायरेक्टली भी तो समझ में आ रहा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे कहीं से कहीं तक नेगेटिव वैल्यू की बातचीत नहीं हो रही, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अब इसकी बातचीत कर लेते हैं, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 और अपॉन में ये प्लस के साथ ओपन होगा तो एक्स प्लस 7 एंड लेस देन 0, ठीक है। इधर क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेगा, ये 3 देगा और ये आपको क्या देगा, -7। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है आपकी वो कितनी है, वो है -7। उससे बड़ी है क्या, 2, सबसे बड़ी क्या है, 3। इधर भी कोई पावर इवन तो है नहीं है, अल्टरनेटिवली साइन चलेंगे, ये चल गए भाई। मुझे चाहिए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कहाँ है, ये है और ये है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका -∞ से -7 यूनियन 2 से 3। नेगेटिव मिल गए दोनों। अब देखो आप लोग, यहाँ पर आपको चाहिए 0 से बड़ा, तो यहाँ पे 0 से बड़ा ये वाला पार्ट नहीं है, ये अकेला 0 से पार्ट है, तो इसका और इसका कॉमन निकालोगे तो आपको 2 से 3 मिलेगा अकेला आंसर। तो 2 से 3, केस 2 का आंसर ये है, और केस 1 का कुछ भी नहीं है, 5 मिला। तो 5 और इसका यूनियन यही खुद हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। बोले और डाउट बोले, फटाफट डाउट सामने रखा करो, नंबर लिख लिया करो, चाहो तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया था 22 क्या सर डाउट क्लास है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें टाइम बहुत लग जाता है जो डाउट में। 22 आप नंबर लिख लिया करें क्लास के जस्ट पहले। देखो 22 में क्या करना है, x प्लस 2 मॉडुलस में -x अपॉन में x एंड लेस देन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर केस बनेगा, इसको 0 करेंगे अपन लोग तो x की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, तो एक -2 से छोटा और एक -2 से बड़ा, ये आपके केस बनने वाले हैं, है ना। तो केस 1 अपन लोग ले लेते हैं x लेस देन -2, और केस 2 ले लेंगे अपन लोग क्या भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू में -2, ठीक है। अब -2 से कोई भी छोटी वैल्यू लें, जैसे कि मान लो मैंने -3 ले ली x की वैल्यू, तो x की प्लेस पे -3 रखेंगे तो -3 और +2 सॉल्व होके -1 देगा। तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये मॉडुलस हट के माइनस के साथ ओपन होगा, -xi अपॉन में x। इस 2 को इधर ले आएंगे तो -2 एंड लेस देन 0 हो जाएगा,
ठीक है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स, एलसीएम भी ले लेते हैं इसके, इसका और इसका, तो माइनस 2x हो जाएगा और लेस देन 0। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2 अपॉन में x एंड लेस देन 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में x एंड लेस देन 0। माइनस 2 को जैसे ही मैं उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ये आपको -1/2 देगा और ये आपको क्या देगा 0। इन दोनों का ले लेंगे हम क्या, इनका आंसर लिखेंगे। तो डायरेक्ट शॉर्टकट से आंसर लिख दूं। शॉर्टकट क्या कहती है, माइनस इन्फिनिटी के साथ में छोटी वाली वैल्यू यूनियन बड़ी वाली वैल्यू के साथ में इन्फिनिटी, ये शॉर्टकट कहती है। अब पिताजी कौन है ये, तो इसका और इसका कॉमन निकालेंगे, तो इसका और इसका कॉमन क्या निकलेगा, यही खुद निकलेगा ऊपर वाला। चलो चलो मैं आराम से निकाल के बता देता हूँ, है ना। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू -2 है, उससे बड़ी -1/2 है और उससे बड़ी क्या है भाई 0 है। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि भाई -2 से छोटा लो, है ना। और बेटा क्या कह रहा है, बेटा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो कॉमन कौन हो गया, पिताजी खुद। ठीक है ना, पिताजी खुद कॉमन हो गए, मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -2। देखो अपने सब खड़ा पड़ा हुआ है अपन लोगों ने, तो मैं थोड़ा फास्टली कराऊंगा रिवीजन, सॉरी डाउट सॉल्यूशन, है ना। नहीं तो ऐसे तो अपन लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है केस 2 में। केस 1 का आंसर ये ऊपर वाला है ना, कॉमन सॉल्यूशन, नहीं सॉरी ये रहा केस 1 का आंसर, ये नीचे वाला माइनस इन्फिनिटी से -2। अब केस 2 में अपन लोगों को -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो मैं ले लेता हूँ 0। 0 उठा के यहाँ पे पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो 0 + 2 क्या देगा, ये अपने को 2 दे रहा है, मतलब मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस हट के प्लस के साथ ओपन होगा, -x है ही, और ये 2 प्लस का इधर आगे माइनस का एंड लेस देन 0, x x कैंसिल आउट, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 2x अपॉन में x एंड लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 अपॉन में x एंड लेस देन 0। -2 को जैसे उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, ये आपको 1 देगा और नीचे वाला क्या देगा 0। ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटी वाली वैल्यू यूनियन बड़ी वाली वैल्यू के साथ में इन्फिनिटी। अब इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, है ना, इन दोनों का। तो मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सिस्टमैटिक वे से नहीं लिखा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाउट ही तो सॉल्व करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन सब में, -2, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 0 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 1। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, -2 या -2 से बड़ी वैल्यू, -2 पे भरा हुआ बोला इधर, है ना। ठीक है, और बेटा क्या कह रहा है भाई माइनस इन्फिनिटी के 0 और कितना भाई 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 पे यहाँ पे खाली गोला है, ध्यान रखना, 0 पे भी खाली गोला है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या बना, एक तो ये और एक ये बनेगा, मतलब -2 से 0, -2 पे भरा हुआ गोला यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब हम लेते हैं केस 1 और केस 2 का यूनियन। तो केस 1 का आंसर मेरा ये रहा और केस 2 का ये रहा, है ना। तो फाइनल आंसर होता है केस 1 यूनियन केस 2, यही होता है। तो केस 1 का आंसर मेरा आया था -इन्फिनिटी से -2, ये था, और केस 2 का आंसर यही है पूरा, तो यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 लेना है और उधर नहीं लेना है, तो मैंने बोला था कि यूनियन में कहीं भी एक जगह पे लेना है तो मतलब लेना ही है वो। -इन्फिनिटी से -2 भी लेना है तो 0 लिख देंगे हम डायरेक्टली इसको, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये वो आंसर ले रहा होगा। ठीक है, फिर -2 इधर नहीं लिया, इधर ले लिया, तो भाई मतलब लेना है, यूनियन में एक भी जगह ले ले तो लेते हैं। हाँ और बोले, हाँ और कोई डाउट है सर 7 करा देना सर एक। 7 ये कराया था क्या मैंने, याद तो नहीं आ रहा भाई मेरे को, ये लास्ट में तो नहीं करा दिया था भाई ये। देखो 7 में पहले तो अपन लोग x³ - 1 जो देख रहे हैं ना मॉडुलस के अंदर, इसके अच्छा ये तो करा तो दिया था मैंने। ठीक है ना, अब ये कराया था कि इसके जैसा कोई और कराया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये मैंने क्वेश्चन करा दिया हुआ है। इसको अपन लोग 0 रखते हैं, तो मैंने बताया था कि ऑड पावर है तो x = 1 ही आएगा, इवन पावर होती तो +-1 आता, मैंने ये बताया होगा पहले भी, है ना। फिर अपन ने केस 1 लिया होगा क्या भाई, जिसमें रूट लेस हो जाते हैं, कैंसिल आउट नहीं करना है, ये बोला होगा मैंने साथ में। ठीक है ना, तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, एक बार x < 1 लेंगे और एक बार x > 1 लेंगे, ऐसे कुछ कराया होगा मैंने जहां तक मेरे को याद आ रहा है।
तो लेस देन 1 लेंगे, 1 से छोटी वैल्यू ले लो 0, 0 लेंगे x की प्लेस पे, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब मॉडुलस हट के माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है ना। और ये 1 माइनस एक्स को भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कितना भाई, प्लस एक्स माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए। इसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस एक्स माइनस 1 ऑलरेडी है ही, और ग्रेटर देन 0। ये दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला लगाओ इधर, क्योंकि x माइनस 1 ये है, ये भी x माइनस 1 दे देगा, कॉमन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, माइनस 1 और इनको सॉल्व कर लोगे तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी लेंदी हो जाए क्वेश्चन, हो सकता है ना भी हो। तो x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस, है ना, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये जो माइनस बचा ना इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से x माइनस 1 गया तो 1 बचेगा, और ग्रेटर देन 0, 1 से 1 निपट गया, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा ये x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0, इस माइनस को उधर ले जाओ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x माइनस 1 x प्लस 1 और कितना हो जाएगा ये लेस देन 0। बस सॉल्व कर लेना, कराऊँ आगे, ऐसे ही केस सेकंड में होना है। नहीं सर, बस ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है? देखो आज का काम आज करने लग जाया करो, अगर आप डिले करोगे ना काम तो प्रॉब्लम आएगी, फिर तो डाउट थोड़े से ज्यादा आने लग जाते हैं। इसलिए जैसे ही मैं बोलूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप करने लग जाया करो, ठीक है। चलो बढ़े आगे। यस सर। आगे पढ़ाऊं मैं? ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थ्योरी सबको अच्छे से क्लियर है ना, कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। ठीक है, डाउट में ऐसे ही कराऊंगा, आगे चल के तो मैं और हिंट दूंगा, कई बार सिंपल से क्वेश्चन होंगे तो मैं हिंट दूंगा। अब मॉडुलस क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, टफ होता नहीं है लेकिन बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी मेथड ही बिल्कुल अलग है ना, अपन लोगों ने ऐसी मेथड कभी देखी नहीं होगी, इस वजह से ही आप तो मॉडुलस सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते होगे, किसी ने पढ़ा हो ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, फिर एक्चुअल में मॉडुलस जो है ना ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, डायरेक्ट करने से आंसर रॉन्ग आते हैं इसमें, किस्मत अच्छी हुई तो वो बात अलग है। ठीक है, देखें आगे। तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई होगी, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लें, इसको भी मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करना पड़े, दोबारा इस पर बात ही नहीं करना पड़े लॉग के ग्राफ में, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन जो है ना बहुत लेट स्टार्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ लॉग, क्योंकि इसका यूज थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो देखें लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। लॉग में पहले अपन लोग इसके बारे ग्राफ के बारे में देखेंगे, पहले विदाउट ग्राफ अपन लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इसकी इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या होती है लॉग की, या लॉग का ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, आप लोग देखें जरा। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ वैल्यूज देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था कि लॉग के अगर यदि अंदर वैल्यू अगर यदि 1 से छोटी आ रही है, लेस देन 1 है, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, यही बात हुई थी अपनी, लेस देन 1, और 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ये मैंने आपको बताया था। अगर यदि ऐसा है तो log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर यदि x ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है ना, तो x की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये अपन ने बात करी थी पहले, ठीक है ना। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हो तो आप ध्यान में रख लो कि भाई log x की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि देखो log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है 0, तो 0 जो है ना वो बाउंड्री है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की, अगर आप 0 से जस्ट छोटा रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 से जस्ट बड़ा तो पॉजिटिव। जब log 1 0 हो रहा है मतलब 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 से छोटे पे नेगेटिव देगा और 1 से बड़े पे पॉजिटिव देगा, ये ट्रिक है, इसको ध्यान, मतलब बड़े पे बड़ा देगा छोटे पे छोटा देगा, है ना, ऐसे ध्यान में रख लो आप लोग क्या हो तो। और मैंने बताया था कुछ चीजें और बताई थी कि log 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये बताया था। हालांकि जो इन्फिनिटी देता है उसको अपन लोग ओपन ब्रेसेस में लेते हैं, इसलिए 0 पे ओपन लगता है डोमेन में, है ना, ये भी अपन ने देखा था। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो log 1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, और तीसरी वैल्यू मैंने बताई होगी कि log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बस इतनी चीजों से अपन लोग ग्राफ बना देंगे, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू में log ax एक फंक्शन है, इसमें जो ग्राफ है ना वो बेस पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझे ना, ये भी आसान नहीं है ना, ठीक है ना। स्टार्टिंग की जो थ्योरी बताऊंगा ये बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है, ये तो मॉडुलस से और ज्यादा टफ थ्योरी है इसकी, इसलिए ध्यान से समझें, ठीक है।
तो बेस जो है ना इस पे डिपेंड होता है हमारे लॉग का ग्राफ। बहुत से लोग तो बोलते हैं सर लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है, तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉग एक्स का ग्राफ ये तो होता ही है, साथ में एक और होता है ग्राफ, वो डिपेंड करता है कि बेस में क्या है, बेस में क्या है। अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो ग्राफ यही वाला बनेगा जो आपने बनाया, लेकिन 1 से छोटा है अगर बेस तो क्या बनेगा देखें, ठीक है ना। तो अपन लोग ये देखते हैं कि भाई क्या बनेगा। तो देखें जरा केस 1, केस 1 में मैं जो बेस है ना अपना वो 0 से 1 के बीच में लूंगा, और केस 2 इसमें जो है ना भाई जो मैं बेस है ना वो मैं 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अच्छी बात ये है कि अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो केस वाले नहीं आते, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो है ना वो थोड़े से ज्यादा ही टफ होते हैं। तो मैं बता दूंगा कि डीपीपी में आपको कौन से क्वेश्चन नहीं लगाने हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी में, है ना। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बेस में कुछ हो रहा होगा तो अपन लोग को देखेंगे। अभी तो ये लिखा रहने देते हैं, ये काम की चीजें भी, है ना। चलो भाई, लेकिन ये आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी और कब नहीं होगी, है ना। तो देखें, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो अगर आप इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। ये बेस चेंजिंग थ्योरम है, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले लॉग के साथ, नीचे वाला नंबर नीचे वाले लॉग के साथ, ये बेस चेंजिंग थ्योरम हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखने वाला हूँ कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब लॉग ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। 1 से छोटा है इट मींस लॉग ए हमें नेगेटिव देगा, लॉग ए हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा केस 1 में, है ना। ये लॉग ए नेगेटिव देगा, ध्यान से सुनना, मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ मतलब समझ लो कि टफ होगी ये चीज। जहाँ पे मेरी स्पीड कम होगी मतलब समझ लेना टफ है, तो मैं स्पीड में ही पढ़ाता हूँ सिंपल चीजों को, ठीक है। तो ये हाईवे नहीं है, ये रोड बेकार है, यहाँ पे गाड़ी स्लो ही चलानी पड़ेगी। तो लॉग ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखना आगे, अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे, और आपको पता है कि लॉग के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं है ना, ये भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, ए नेगेटिव नहीं है, लॉग ए की वैल्यू नेगेटिव है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता। तो लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो x की वैल्यू अपन लोग 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 से छोटी वैल्यू रख भी नहीं सकता, हालांकि 0 भी नहीं रख सकते, लेकिन ठीक है अपन लोग रख लेते हैं, लॉग 0 की वैल्यू हमें पता है इसलिए। तो जब मैं x की प्लेस पे 0 रखूंगा, ध्यान से सुनना, तो लॉग 0 आपको क्या देगा, x इक्वल टू में अगर 0 रखूं तो लॉग 0 अपॉन में आपको नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि लॉग ए नेगेटिव है, लॉग 0 आपको देगा माइनस इंफिनिटी अपॉन में नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट तो आपको फाइनली इंफिनिटी मिल जाएगा, और इंफिनिटी पे आप किसी भी नंबर का डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस x इक्वल टू 0 पे आपको जो मिला वो इंफिनिटी मिला, मतलब 0 पे मुझे क्या मिल रही है, y की वैल्यू, एक्चुअल में y इक्वल टू होता है ना ये, 0 पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, इंफिनिटी। तो x यहाँ पे 0 रखोगे तो इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, तो मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी पे टच करेगा जाके, अभी तो इंफिनिटी है नहीं है ना इधर, तो मैं इसलिए थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ इधर, है ना। x इक्वल टू 0 पे आपको y एक्सेस को इंफिनिटी पे टच करेगा, तभी इधर तो इंफिनिटी है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर रखा y एक्सेस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी वैल्यू कौन सी पता है हमें, 1 रखते हैं। तो x इक्वल टू जब आप 1 रखोगे तो log 1 अपॉन में नेगेटिव, log 1 की वैल्यू 0 और 0 अपॉन नेगेटिव क्या होता है भाई, 0 ही होता है। तो मतलब जब आप x की प्लेस में 1 रख रहे होगे, मान लेते हैं 1 है, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब यही खुद x इक्वल टू 1 पे y क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट अपन लोग लास्ट में रखेंगे इंफिनिटी, बस इन तीनों पॉइंट से अपन लोग वैल्यूज निकाल मतलब ग्राफ बना लेते हैं हर क्वेश्चन में, है ना, मतलब फिलहाल इन दोनों केस में। तो हम पहले 0 रख रहे थे, फिर 1 रखा, अब अपन इंफिनिटी रखेंगे। अब मैं x इक्वल टू इंफिनिटी रखता हूँ तो मुझे मिलेगा भाई log इंफिनिटी अपॉन में नेगेटिव, क्योंकि log ए नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव, ये अपन ने केस से बना लिया था पहले, है ना। तो log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है अपॉन में नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस इंफिनिटी, और आप इंफिनिटी में किसी भी नंबर का डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मुझे log इंफिनिटी की वैल्यू क्या मिली, इंफिनिटी, मतलब जब आप अपन लोग x की प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस इंफिनिटी, मतलब ये नीचे मिलेगा आपको माइनस इंफिनिटी, ठीक है। थोड़ा इधर बांध लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू x की वैल्यू भी तो इंफिनिटी है ना, तो x इक्वल टू इंफिनिटी रखने पे y भी आपको क्या मिला भाई, माइनस इंफिनिटी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रही है y की वैल्यू। तो आपको इन पॉइंट को बस मिलाना है, और
सीधे सीधे नहीं मिलाने के, ऐसे ऐसे घुमा के कर्वी शेप में मिलाने हैं, तो कर्व फॉर्मेट में, तो आपका इस तरीके से डायग्राम आ जाए, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो जाएगा log x का ग्राफ, लेकिन जब बेस आपका 1 से छोटा हो तब, जब बेस 1 से छोटा हो तब। तो आप लोग खुद बता सकते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। आप खुद देख लो कि आगे बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना y की वैल्यू, आगे बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा भाई, है ना। ये कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन जो है ना, उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल चेंज होती है ना। इसका मतलब ये है दैट इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बस इसकी वजह से मेरे को पूरा ग्राफ बनाना पड़ा, है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वॉइस को म्यूट रखें, विल चेंज, वॉइस को म्यूट करके रखें। जेपी यादव, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं वही कहानी है जो कल पढ़ाई थी वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इधर तक कोई डाउट आ रहा हो तो बताएं। हाँ, जिन लोगों ने लॉग पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि सर ये क्या है ना। इतनी चीजों में दिक्कत आएगी और एक बेस चेंज इन थ्योरम में, तो फिर उसकी वजह से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने उनको सॉल्यूशन दे दिया था कि भाई मैं जो है लॉग 1 तारीख से मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ जेई का, है ना। तो उसमें पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जो है उसके वीडियोस देख लेना, है ना। सर हाँ बोलो। सर ये 0 और जब आपने 1 के बीच में लिया माइनस क्यों लिया सर आपने? नेगेटिव? क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। यहाँ पे अपन लोग कभी देखा एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हो आप? यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है सर, देखो जरा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है। अगर आ गई नेगेटिव वैल्यू लॉग के अंदर तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नहीं होगा वो, ठीक है ना। और इमेजिनरी के ग्राफ नहीं बना सकते अपन लोग, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बनते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा कुछ दिख जाए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। जैसे कि आपको दिख जाए लॉग बेस में 0.9, है ना, x ग्रेटर देन लॉग बेस में 0.93 दिख जाए आपको। तो बेस 1 से छोटा है ना, तो जब आप लॉग हटाओगे, बेस 1 से छोटा है तो मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। 1 से छोटा मतलब डिक्रीजिंग, यही बात हो रही है, देखो, ठीक है। आप लोगों को देखो लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना धीरे धीरे, तो सब कुछ दिमाग में फिट होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। जेई वालों को तो पता नहीं क्या क्या रखना पड़ता है ध्यान में, अपन लोगों के पास तो फिर भी कम सिलेबस है, ठीक है ना। देखो एग्जाम में ये सब कुछ आता है और ये बिल्कुल मस्त चीजें है, बहुत सिंपल लगने लग जाएंगी एक टाइम के बाद जब आप क्वेश्चन लगा लोगे तब, ठीक है। जब आपने मॉडल स्टार्ट किया होगा तब भी आपको टिपिकल लगा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो धीरे धीरे ईजी होता चला गया होगा। और जिस बंदे ने अभी भी मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे उसको टफ ही लग रहा होगा मॉडुलस, ठीक है ना। सब कुछ आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन पे और आप घर पे कितना रिवाइज कर रहे हो लेक्चर को, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए पहले, और 1 से छोटे हैं तो मतलब ये डिक्रीजिंग हुआ, और डिक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये तो हमने लॉग में ही पढ़ लिया था कि हम इसको हटा सकते हैं, कंपेयर करते हैं ना, बताया था मैंने, बाहर की चीजें सेम तो अंदर की भी सेम। लेकिन अगर ये 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा है तो मैं ऐसा लिख दूंगा। एक आध और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इसी की, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि अगर लॉग बेस में 0 पॉइंट, या एक काम करते हैं इसका ऐसा लिख देता हूँ 1/10 x और ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1 से छोटा है, तो अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये 1 से छोटा है मतलब डिक्रीजिंग, 1/10 मतलब 0.1,
तो मैं एंटी लॉग लूंगा, यानी वो लात मारने वाला कंसेप्ट है ना, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 1/10 की पावर 2, तो ये ग्रेटर था तो ये लेस हो गया। आप लॉग हटा रहे हो, लॉग हटा रहे हो मतलब आप फंक्शन हटा रहे हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा x लेस देन 1/100, ठीक है ना। लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं होता, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो x ग्रेटर देन 0 भी होता है, ठीक है ना। फिर इन दोनों का कॉमन लेते हैं अपन लोग फाइनल आंसर। अभी तो मैं आप लोगों को सिंपल सा बता रहा हूँ कि क्या क्या कहानी है। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा कि x ग्रेटर देन 0 हो गया और ये x लेस देन 1/100 हो गया, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, छोटी वैल्यू 0 है और बड़ी वैल्यू क्या है 1/100 है। तो पिताजी कह रहे हैं कि भाई 0 से बड़ा लो, और ये क्या कह रहा है भाई 1/100 से छोटा लो, दोनों का कॉमन ले लेंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0 to 1/100, ठीक है ना। इधर भी वही करेंगे अपन लोग, ये x क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका और इसका कॉमन ले लेंगे अपन लोग। तो पिताजी क्या कह रहे हैं भाई 0 है, ये 3 है, ये कह रहा है 0 से बड़ा लो और ये कह रहा है 3 से छोटा लो, दोनों का कॉमन लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 से 3, ठीक है। ये अच्छा, ये कहानी दो है। चलो मैं सब समझा रहा हूँ, अभी x ग्रेटर देन 0 आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो मेरे को स्टार्टिंग में बता देना था, मैं लिखवाना भूल गया। मैंने आपको लॉग में पढ़ाया था, लॉग में क्या पढ़ाया था, मैंने लॉग में पढ़ाया था कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं इधर आ रहा हूँ स्टार्टिंग में, अभी केस सेकंड अपन पढ़ेंगे, पहले केस 1 अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैंने आपको ये लॉग में पढ़ाया था, और a जो है ना ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस में क्या नहीं आता 1 नहीं आता, तो मैंने लिख दिया बेस में डज नॉट इक्वल टू 1, जो लॉग के बेस में है ना वो 1 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैन तो देखो मेनली जो क्वेश्चन है ना अपने वो इनसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ये वाले तो कभी कभी यूज होता है ये वाला कंसेप्ट, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ना, होता है। तो x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको लॉग में ही पढ़ा दिया था। इसी वजह से यहाँ पर जो भी होगा ना वो ग्रेटर देन 0 लगेगा, जो भी होगा लॉग के अंदर x वो ग्रेटर देन 0 लगेगा ही लगेगा। तो आपको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो ये दोनों निपट गए, और बेस में 1 नहीं आता तो ये निपट गया, ठीक है। और केस 2 में भी यही रहेगा, ये दोनों केस के लिए ये इतनी कहानी दोनों केस के लिए सेम है, बस इंक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और डिक्रीजिंग में चेंज हो जाएगी, बस इतना सा अंतर आता है। तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ बना इधर, ये इंक्रीजिंग का बनेगा, ठीक है ना, बस इतना सा चेंज आने वाला है और कोई चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये कंडीशन दोनों में सेम है, केस 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, केस 2 में इंक्रीजिंग बनेगा इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बस केस 1 और केस 2 में इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों के लिए ये कंडीशन सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखा था, तो मैंने x लिखा था तो x ग्रेटर देन 0 पहले लिख दिया, और बेस 1 से छोटा था इसलिए मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी, फिर फाइनल आंसर इन दोनों का कॉमन लेंगे। अच्छा कॉमन क्यों लेंगे, हम तो कॉमन हमेशा ही लेते हैं, कॉमन सॉल्यूशन तो हम हमेशा ही लेते हैं, फिर मॉडुलस में यूनियन क्यों लगाया था, क्योंकि मॉडुलस में जो था वो अपन ने अलग अलग केस बनाए थे ना, कि भाई इधर 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 ऐसे केस बनाए थे अपन ने, इधर का सॉल्यूशन ये, इधर का ये, इधर का ये, हम तो पूरे के लिए बात करते हैं ना, कैपिटल आर के लिए, फिर इतने का इतने का इतने का तीनों का मिला के ले लेते हैं, ये मैंने बताया था आप लोगों को। इसलिए जब भी केस लिए जाएंगे तो उनमें यूनियन लगेगा, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3, इनके क्वेश्चन भी जो केस वाले होते हैं ना उनमें भी यूनियन लिया जाता है, लॉग वालों में। आगे लॉग के क्वेश्चन आएंगे ना, अब अपन लोगों को तो पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में है नहीं है, जेई में पढ़ाते हैं, तो उनमें जो केस वाले क्वेश्चन आते हैं मतलब ऐसे जिनमें केस लिए जाते हैं, ठीक है ना, वो वाले क्वेश्चन में क्या होता है उनमें भी यूनियन ही लेते हैं, केस 1 यूनियन केस 2, है ना। इधर भी यही होता है, इधर भी ये पापा हैं, इनके सॉल्यूशन को अपन लोग पुत्र बोलेंगे, उनका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, वही कहानी इधर भी है सब कुछ। लेकिन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन करने हैं वो केस वाले करने ही नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी में आते हैं, और केस वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं मैं आपको बता जरूर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में केस लिया जाता है, बाकी पढ़ेंगे नहीं अपन क्योंकि अपने पास टाइम वैसे ही नहीं, ठीक है। चलो केस 2 और समझा देता हूँ, फिर आपको जो डाउट आ रहा है वो पूछ लेना, या फिर लग रहा हो कि अभी बता रहे हैं तो बता देता हूँ, पूछो जरा क्या डाउट है, कोई बोल रहा था बीच में, पहले पूछ लो। साइन चेंज होने का बता देना सर दोबारा। देखो मैंने कल का लेक्चर पढ़ाया था डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या वो आपने पढ़ा, लेक्चर डाला हुआ है आपके, मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया कैसे कैसे है ना। तो उसमें मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना ये चेंज हो जाती है। तो अपन ने केस 1 में क्या पढ़ा, 1 से छोटा है, तो जब भी आपका बेस 1 से छोटा आएगा, ये मतलब कौन बेस, ये कौन है बेस, अगर बेस 1 से छोटा आ रहा है मतलब 1 से छोटा आ रहा है तो आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है,
तो 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं 1 से छोटा है तो इधर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 से छोटा मतलब डिक्रीजिंग। अब आ गया समझ में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसलिए तो पढ़ाए थे मैंने, ग्राफ से देखो आप डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। चलो सेकंड पे आते हैं, इसका ग्राफ और देख लेते हैं फटाफट, फिर बस क्वेश्चन कर लें। देखो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ थ्योरी में टाइम लगता है। क्वाड्रेटिक बहुत जल्दी खत्म होगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है। वहां पे आपको लगेगा कि हाँ सर ये हमें आता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, है ना, काफी हद तक, पूरा तो नहीं, उसमें भी काफी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन 50% वही है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, और 11th में तो है ही नहीं है ये, है ना। 50% वही है जो आपने 10th में पढ़ा, है ना, जो 9th में पढ़ा, वही चीजें क्वाड्रेटिक में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, जैसे साइन ऑफ रूट, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, कॉमन रूट वगैरह। कॉमन रूट से वैसे कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन पाथफाइंडर में दे रखा है, ठीक है, तो देख लेंगे अपन लोग उसको भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, केस 2 में, केस 2 में बेस 1 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे अपन लोग बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। केस 2 में क्या था भाई, ए ग्रेटर देन बन लिया था अपन लोगों ने, यहाँ पे मैं बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊंगा तो ये log x अपॉन log a हो जाएगा भाई। अब अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से क्या है, बड़ा है, तो log a की जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बस इतनी सी चीज होगी नहीं, है ना, तो log जो a की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आएगी। तो चलो देखते हैं, वैसे ही अपन लोगों को करना है जैसे इधर किया था। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा भाई, x की यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 लेंगे, तो मुझे मिलेगा log 0 अपॉन में पॉजिटिव, log a पॉजिटिव हो गया क्योंकि 1 से बड़ा है। तो log 0 क्या देगा आपको, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी अपॉन में पॉजिटिव मतलब क्या भाई, माइनस इन्फिनिटी होता है। प्लस माइनस माइनस, और इन्फिनिटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो देखें आगे, अब 0 रखने पे मुझे क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी, मतलब जब मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट पर टच करेगा, अपन ये मानेंगे, ठीक है। तो 0 रखने पे मुझे मिल गया माइनस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू 0 पे y माइनस इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट में x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो log 1 अपॉन में पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यू लूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखनी है, 0 1 और इन्फिनिटी, इन तीनों से ग्राफ बन जाता है। log 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 अपॉन में पॉजिटिव मतलब 0, मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, 0, मतलब यही खुद, और लास्ट में अपन लोग x की प्लेस में रखेंगे इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी अपॉन में क्या भाई, पॉजिटिव। तो log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और अपॉन में पॉजिटिव, और इन्फिनिटी का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मतलब इन्फिनिटी पे हमें इन्फिनिटी मिलता है। तो आपका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मान लो इन्फिनिटी है, इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, वो आगे जगह नहीं है तो और आगे जाता है ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ ऐसा गया और ये वाला ग्राफ ऐसा गया, तो आप खुद देख सकते हैं आगे बढ़ने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, है ना। ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, ये हमने पढ़ा हुआ है, कल के लेक्चर में मैंने ये बता दिया था ना, नॉट चेंज। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इट मींस जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब आपको ये दोनों ग्राफ रटे हुए होने चाहिए, अगर बेस 1 से छोटा है तो ये वाला, 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ, देखो रट लो तो ज्यादा बेटर है। आप ऐसे बनाओगे ना एग्जाम में तो बड़ी दिक्कत आएगी, ग्राफ का कोई इलाज नहीं होता, ध्यान रखना। मैं कितने बनवा दूंगा आपको, देखो मैंने यहाँ पे रटवाया नहीं, मैंने पूरा समझा दिया कि ऐसे ऐसे बन गया ग्राफ, लेकिन आप फिर भी नहीं ध्यान में रख पाओगे, और एग्जाम में बनाओगे तो टाइम ही नहीं बचेगा ना भाई। तो ग्राफ तो देखो रट लो, लॉग के तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, इनको रट लेना, जैसे कि लॉग हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, मॉडुलस हुआ, है ना। इसके बाद में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे हुए, इनवर्स के सारे हुए, ये सारे अपने को बिल्कुल रटने हैं, इनका कोई इलाज नहीं है ना, ये ध्यान में रखना है अपने को। जो लोग वॉइस को ऑन कर लेते हैं मैं उनसे ही बोलूंगा, जेपी यादव आपकी वॉइस ऑन रहती है ऑलवेज, तो आप जो है ना वॉइस को ऑफ करके रखें।
ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो और अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो तो ज्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में ही रह जाता है ना। ठीक है, ये मैंने काफी डिटेल में बता दिया, तो आपको ये फालतू की चीजें नहीं लिखनी हो, ये जैसे पॉइंट पॉइंट मैंने लिखा है तो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो सिर्फ आपको इन दोनों केस में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया इधर, लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है इन दोनों ग्राफ में कि अगर बेस 1 से छोटा हुआ, अगर बेस 1 से छोटा हुआ तो मेरी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 से छोटे में ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपको यहाँ, है ना। ठीक है, और अगर आपका लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा हुआ तो आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होगा, और ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कैमरा बंद हो गया। हाँ, रुकना एक मिनट। अब देख रहा है? ठीक है। यस सर। वो एक्चुअल में ये लोग जो वॉइस ऑन करके बैठ जाते हैं ना, इनकी वजह से दिक्कत होती है, इनसे मना करता हूँ, वॉइस को ऑफ करके रखा करो, जब कोई डाउट है तब पूछा करो। तो देखें आगे, अब केस 1 में दोबारा बोल देता हूँ, केस 1 में मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 से छोटी वैल्यू है ना, जब 1 से छोटी वैल्यू आएगी लॉग के बेस में तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपको। और जब बेस आपका 1 से बड़ा हो तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन